कबीर की न्यूज़ नेटवर्क के कुछ दर्शकों के अनसुने सवाल और उनके जवाब देने के लिए आज हम सृष्टि रचना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो शास्त्रों में लिपिबद्ध है। दरअसल सबसे पहले नारी था या फिर पुरुष था, ये हर एक सत्संग में इस चीज़ का जिक्र होता है, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि पहले पुरुष था या फिर स्त्री थी। मैं विजुअल के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ कि सबसे पहले ये भगवान कबीर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने सृष्टि की शुरुआत की, सृष्टि रचना की, लीला की, कैसे की, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले इन्होंने 3 लोक बनाए, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये शास्त्रों में विदित है, ये मैं नहीं कह रहा, वेदों में वर्णित है, 5वें वेद में भी वर्णित है। इसके अलावा क्या होता है, अनामी पुरुष, जिसमें एक अनामी पुरुष के नाम से संज्ञा दी जाती है, अगम पुरुष और अलग पुरुष और सतपुरुष, यानी सतलोक में संत कबीरदास जी महाराज, जिसको आज के युग में संत कहते हैं, वो विराजमान रहते हैं। अगली पंक्ति में क्या होता है कि रामपाल महाराज सत्संग में बताते हैं कि परमेश्वर कबीर जी ने एक वचन से सब शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप उत्पन्न किए, जो आज भूगोल के ज्ञाता है, जो खगोल के ज्ञाता है, जो द्वीपों की जो रचना मानते हैं, जो ध्रुवों की जो रचना मानते हैं, वो इस तरीके से हुई जो ऑलरेडी शास्त्रों में वर्णित है। 16 द्वीपों की रचना की गई। ये 16 द्वीप कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर कबीर जी ने जो शास्त्रों में लिखा है कि 16 वचन से 16 पुरुषों की उत्पत्ति की, यानी 16 पुरुष, ये 16 लड़के हैं कबीरदास जी महाराज के, जो लोग कबीरदास जी महाराज जिनको बोलते हैं, और एक वचन से सीखी 16 द्वीपों के एक एक द्वीप का हकदार 16 पुत्रों को दे दिया गया। दरअसल आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने अपने 16 पुत्रों में से एक पुत्र अचिंत को सतलोक की रचना का आदेश दे दिया कि बाकी जो रचना जो है वो आप करेंगे। अचिंत माना जा रहा है कि ये कबीर परमात्मा का वचन से ये 12वां पुत्र था, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई कि आपको अलग जो है वो सृष्टि करनी है। ऐसे में क्या होता है, अचिंत जी ने अपने सहायता के लिए अपने वचन सब शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया। अचिंत ने सबसे पहले एक पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका नाम शास्त्रों में वर्णित है, जिसका नाम शास्त्रों में वर्णित है, गीता में वर्णित है, अक्षर पुरुष जिसका नाम है। क्या नाम है? अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष एक मानसरोवर में जाकर के एक गहरी नींद में सो जाते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि सतलोक एक ऐसा लोक है जहाँ पर सांसों का शरीर नहीं है, यहाँ वहाँ पर धूप और छाया नहीं है, यहाँ पर अंधेरा और उजाला नहीं है। तो ये जो शरीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस महापुरुष का है, अक्षर पुरुष का, जिसने अचिंत के माध्यम से इसकी रचना हुई। अचानक वो सो जाता है, कई युग तक उनकी निंद्रा रहती है। उसके पश्चात परमेश्वर कबीर साहिब को जब पता चलता है कि निंद्रा इनकी भंग कैसे करवानी है, तो उसी समुद्र से, मानसरोवर से एक बूंद को लेकर के, एक अंडे का रूप दे करके समुद्र में छोड़ देते हैं, और गड़गड़ाती हुई आवाज़ को दे करके अचानक जो है वो अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होती है और उस अंडे को फोड़ दिया जाता है, और उस अंडे में से एक आत्मा निकलती है जो आगे जाकर के ज्योति निरंजन काल के नाम से जानी जाती है। उसका नाम शुरुआत में क्या पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस आत्मा का जो नाम है वो ज्योति निरंजन रखा गया उसी समय सतलोक के अंदर। अब चलिए क्या होता है कि 16 द्वीप, 16 पुत्र, लेकिन 2 पुत्र एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए एक द्वीप में 3 लोग रहने लगे। और 3 लोग अगर किसी एक द्वीप में रहे, एक प्लाट में रहे, तो जाहिर सी बात है कि तो राग द्वेष ईर्ष्या तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। अचानक भगवान कबीर से मांग की जाती है, किसके द्वारा? ज्योति निरंजन के द्वारा, कि मुझे एक अलग सा स्थान दिया जाए जिसके चलते मैं मेरी सृष्टि जो है वो अलग रखूँ। इन्होंने 70 युग तक तप किया, शास्त्रों में वर्णित है। देखिए आप, एक पैर पे खड़ा होकर के भगवान कबीर से आराधना की कि आप मुझे अलग द्वीप दीजिए। 70 युग तप करने के बाद में परमात्मा कबीर ने इनकी बात को सुना, और कबीर साहब ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप 21 ब्रह्मांड दे दिए। यूँ कहें तो 21 प्लाट ज्योति निरंजन को समर्पित कर दिए। अब आगे क्या होता है, चलिए सृष्टि रचना कैसे शुरू होती है, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि ज्योति निरंजन के बाद में आगे की कार्रवाई क्या होती है कि दूसरी बार फिर वो तप करते हैं 70 युग तक, और दूसरी बार उनको क्या मिलता है कि 3 गुण मिलते हैं, वो भी क्रुम नाम के पुत्र से, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, यानी 3 गुण यहाँ मिलते हैं। जब ये भक्ति में लीन होते हैं, जब ज्योति निरंजन क्रुम जी के पास गया, उस समय क्रुम जी ध्यान अवस्था में थे, और ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए जबरदस्ती क्रुम जी का मुकुट उतार दिया, जिसके बाद मुकुट से 5 तत्व, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, और 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण प्रकट हुए। देखिए, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण जो आम जीवों में जो विद्वान है, 5 तत्व विद्वान है, वो यहाँ से प्रकट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर 21 ब्रह्मांड रचना के बाद में
64 युग तक ज्योति निरंजन फिर तप करता है। देखिए, ज्योति निरंजन फिर तप करता है 64 युग तक, और 64 युग तप करने के फलस्वरूप वो क्या मांगता है कि परमात्मा मुझे कुछ आत्मा दे दीजिए ताकि मेरा अकेले का मन नहीं लग रहा और मैं यहाँ पर रह सकूँ, अपनी सृष्टि कर सकूँ। तो और फिर क्या हुआ, दिखाइए आप विजुअल के माध्यम से। फिर देखते ही देखते वहाँ उपस्थित असंख्य आत्माओं ने हाथ उठा करके स्वीकृति दे दी जाती है, हम भी निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे सभी आत्मा पहले ज्योति निरंजन को तप कर देखकर उन पर आसक्त हो जाती है, इसलिए वो इनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। तब भगवान कबीर ने क्या किया कि जिसने सबसे पहले अनुमति दी ज्योति निरंजन के साथ में जाने के लिए, उसको एक स्त्री का रूप दे दिया। देखिए दर्शकों, आपके माइंड में भी ये बात आएगी कि क्या उस लोक में भी स्त्री और पुरुष है? बिल्कुल है, ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन वहाँ पर रजोगुण सतोगुण के अलावा जो शरीर है, यानी कि उन पर पंच तत्व लागू नहीं होती सतलोक के अंदर, वो नूरी शरीर होता है। शरीर महिला और पुरुष होते हैं, लेकिन उस पर महिलाओं के लिए योनि नहीं होती और पुरुषों के लिए वो अंग नहीं होते जिससे सृष्टि की रचना एक दो पुरुषों के, महिला और पुरुषों के मिलन से होती है। ऐसा सृष्टि का विधान वहाँ पर नहीं है, ये ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा है। तो महिला देख पा रहे हैं आप लोग, सुंदर शरीर है उनका, और अचानक भगवान कबीर ने उनको 21 ब्रह्मांड में भेज दिया। और नारी का अति सुंदर रूप देखने के बाद में जैसे ही रजोगुण सतोगुण और तमोगुण 3 गुण प्रकट होते हैं, तो रजोगुण का मतलब होता है काम वासना को बढ़ावा देना, सतोगुण का मतलब शांत रहना, और तमोगुण का मतलब गुस्सा आना और नष्ट करना। अचानक ज्योति निरंजन के मन में दुर्गा, आगे जाकर के जो दुर्गा माता कहलाई, दुर्गा की उत्पत्ति कैसी मैं आपको बताऊं। दुर्गा माता को उन्होंने इनके साथ में शिष्टाचार न करके अभद्रता करने की कोशिश की। अब क्या होता है, अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा ने सूक्ष्म शरीर बनाया। देखिए आप, सूक्ष्म शरीर बनाया और ज्योति निरंजन के पेट में चलेगी, ज्योति निरंजन के पेट में चलेगी, और परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना की। जिसके बाद योगजीत रूप, यानी जोगजीत कबीर परमात्मा का पुत्र था, उनके रूप में भगवान खुद आए कि बेटी के बाप तूने ये क्या काम कर दिया। तब देखिए आप लोग, इनको समझाया जाता है और देवी को पेट से बाहर निकाला जाता है, और देवी दुर्गा जो है वो कबीर भगवान के आगे रोने लगती है कि मेरे साथ ये ज्योति निरंजन गलत काम कर रहा है, ये कुकर्म कर रहा है, अपने हाथों से योनि बना रहा है और मेरे को संभोग के लिए मजबूर कर रहा है। तब जाकर के क्या होता है कि भगवान कबीर के भेजे हुए योगजीत ने इनको एक दंड के लिए प्रार्थना करते हैं, और कबीर भगवान ने उनको वहाँ से निकाल दिया, और 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोस दूरी पर आकर के जो है वो थम गए। ये देखिए आप, ज्योति निरंजन काल, उसके बाद में इनको ज्योति निरंजन के सगे काल कहने लग गए, क्योंकि अपन कहते हैं देसी भाषा में कि भाई ये तो काल है, ये तो काल बन के है। आगे जाकर क्या होता है, जब ये स्वतंत्र हो गया, उनको सतलोक से निकाल दिया गया, उस लोक से निकाल दिया गया, तो ये देवी दुर्गा के साथ आप देख सकते हैं इनका शरीर भी काला पड़ गया, क्योंकि उनको श्राप लग गया कि तू आने वाले समय के लिए काल है। सतलोक से निष्कासित होने के बाद निरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन देवी दुर्गा के 21 ब्रह्मांड की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। देखिए, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति अब होती है, जो शास्त्रों में भी वर्णित है। वे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है, दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बाद में दुर्गा निवेदन करती है ज्योति निरंजन से कि आप इस सृष्टि को संभालिए, लेकिन ये अव्यक्त रहने का वादा करता है कि मैं तीनों पुत्रों को बताऊंगा नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और तुम हमारी कोख से पैदा हुए, ये तुम भी मत बताना। ज्योति निरंजन ने दुर्गा को ये कहा। अब आगे चल कर के क्या होता है कि ये अव्यक्त हो जाता है, किसी को दर्शन नहीं देता है, और दर्शन नहीं देने की वजह से सारा काम काज जो है वो दुर्गा संभालती है 3 लोक का। और फिर क्या होता है कि देवी दुर्गा के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ये लोग बड़े होते हैं, तो एक एक विभाग दे दिया जाता है। रजोगुण ब्रह्मा जी को दे दिया जाता है, सतोगुण विष्णु भगवान को दे दिया जाता है, और तमोगुण भगवान शिव को दे दिया जाता है। अब तीनों देव जैसे ही बड़े हुए, तो 3 देवियों की उत्पत्ति की दुर्गा ने, और इनके साथ में शादी कर दी, सावित्री जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी। ये तीनों जो आप सामने देख पा रहे हैं, ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री जी है, और विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी है, और शिव जी के साथ में पार्वती है। ये तीनों का विवाह करवा दिया जाता है, और उसके बाद अलग अलग सृष्टि के विधान के अनुसार उनको जीवों की उत्पत्ति करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दरअसल ये बात कैमरे के माध्यम से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन दर्शकों के माइंड में ये सब चीज़ें आ रही है कि भैया सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, कोई भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा मानता है, कोई भगवान विष्णु जी को मानता है, कोई भगवान शिव जी को मानता है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जरूर इस वीडियो को देख करके आप लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये जो मैंने बातें बताई है, ये बाकायदा हमारे शास्त्रों में लिपिबद्ध है। कैसे है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई।
शिव पुराण के अंदर 99 पृष्ठ से लेकर के 101 नंबर पृष्ठ पर लिपिबद्ध है कि वह देवी दुर्गा, अगर भगवान शिव की उत्पत्ति तेरे से हुई तो ब्रह्मा और विष्णु महेश भी तेरे ही जामे हुए पुत्र है। यानी कि अव्यक्त रहने की प्रार्थना भी इसका जिक्र किया गया है। और आज पूरा हिंदुस्तान जानता है ब्रह्मा जी का पुष्कर के अलावा राजस्थान में कोई मंदिर नहीं है, और विष्णु जी और शिव जी की पूजा क्यों होती है ये भी एक विचारणीय विषय है। इस पर भी हम आपको स्पेशल वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि ये सृष्टि रचना का प्रमाण कहाँ लिखा है, ये वेदों में लिखा है। कबीर साहब जी ने कहा है कि वेद हमारा भेद है, मैं ना भेदन के माही, जोड़ वेद में मैं मिलूँ वेद जानते नहीं। और इन्होंने ये सूक्ष्म वेद में ये भी कहा है, और गीता में भी लिखा है कि अक्षर पुरुष को जिसके बारे में बताया गया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवासा कहा ये पात रूप संसार। ये श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 से लेकर के 1 से 4 में वर्णित है। और गीता में ये भी लिखा है कि तना कौन है, मूल कौन है और शाखाएं कौन है। दरअसल आप लोग शास्त्रों को पढ़िए ना, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में हिंदू धर्म के शास्त्र जो है वो कितने पवित्र है। गीता हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किसके शरण में जाने के लिए कहा है। गीता में एक जगह यह भी लिखा है 16वां अध्याय के 23वें श्लोक में, अर्जुन जब तक तू शास्त्रों अनुकूल साधना नहीं करेगा तब तक तेरे को फायदा नहीं मिलेगा। गीता में ये भी लिखा है 8 अध्याय के 12 और 13 श्लोक में कि भाई अर्जुन ओम इति एकाक्षर व्याम वर्ण अम श्रवण ये आती तदेव सी आती प्रमामगति। वो ओम नाम किसकी भक्ति के लिए इशारा कर रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि सर्वमान धर्ममान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों की पूजा मुझे एक में छोड़ करके उस परम शक्ति की तलाश कर, जहाँ जाने के बाद जीवात्मा संसार में कभी वापस भी नहीं आती है। सृष्टि रचना का प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे धर्मगुरुओं ने भी कहा है। कैसे कहा है कि पहले सबसे पहले कौन आया, इस 3 लोक के अंदर ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति हुई। और ये कबीर साहब जी ने धर्मदास को ये कहा भी है कि पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए, देवी के तुरंत दहकाए, पेड़ से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनी चल हंस चल हम चल आए, अष्टंगी के बंध छुड़ाए और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। यह संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको पहले विस्तार से दिखाया भी है। उम्मीद है कि इस वीडियो पर आप लोग नए आए हैं तो लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, कमेंट्स करेंगे और प्रतिक्रिया साझा जरूर करेंगे। अब भगवान कबीर जो है वो कैसे सृष्टि का संचालक हो सकता है, कलयुग में कैसे उन्होंने अवतार लिया, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।